हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मेरी जो वीडियो है तो इसमें जो भी आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन है और उसके लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस पे है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को याद करिए, अपने मन में सोचिए और अपने ईश्वर के साथ, अपने ईष्ट के साथ कनेक्ट हो जाइए और उन्हें बोलिए कि वो आपके जो भी आंसर है, जो भी गाइडेंस है आपके लिए, उसके बारे में बताएं और आपको सही रास्ता और सही गाइडेंस दें। तो प्लीज़ डिवाइन, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में बताएं और ये प्रेजेंट सिचुएशन जिनसे भी मैच होगी तो वो लोग आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस। देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। जो प्रेजेंट एनर्जी है तो वो ऐसी है जैसे कि आप किसी ऐसी परिस्थितियों में फंस गए हैं जहाँ पे आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये सिचुएशन तो बिल्कुल अचानक से आ गई और मैं इससे घिर गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। और मतलब लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही थी और फिर अचानक से एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आप थोड़े से नर्वस हो गए, आप थोड़े से परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, मैं इसे कैसे हैंडल करूँगा। तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे और ऐसा फील हो रहा है आपको कि अभी तो ईश्वर ही मेरी मदद इसमें कर सकते हैं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक सिचुएशन तो ये है कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। और एक दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इतना धोखा मिला है, जिनके साथ उनके मन मुताबिक चीज़ें या मतलब उनके मन के हिसाब से व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें ऐसा लगता रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्होंने तो बराबर लोगों को प्यार दिया, इम्पोर्टेंस दी, पर उनको उस लेवल तक चीज़ें नहीं मिली जैसे कि उन्हें मिलनी चाहिए थी या उनके अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को दी हैं। इस वजह से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है, लोगों से मिलना जुलना उन्होंने कम कर दिया है और वो चाह रहे हैं कि अभी डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पर उनके मार्ग में उनका जो नेगेटिव माइंड है वो ही कोई ना कोई थॉट क्रिएट कर देता है और वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वो मेडिटेशन या कुछ ऐसे मंत्र चैंटिंग या कुछ भी करें जिससे वो ईश्वर की हेल्प को पा सकें। तो ये दो सिचुएशन में से अगर कोई भी सिचुएशन आपसे मैच होती है तो आप आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करिए, आगे की रीडिंग फिर आपके लिए होगी। तो अपने डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए और उनको बोलिए कि वो आपकी हेल्प करें, आपको सही गाइडेंस दें। मनोजम आरोग्यम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीराम दक्षिण सिचुएशन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ भी जो भी सिचुएशन है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है और आपके मन का ही ये भ्रम है जो आपको भ्रमित कर रहा है कि मेरे साथ चीज़ें ऐसी हो गई। ये उन दोनों लोगों के लिए गाइडेंस है जिनकी सिचुएशन ऐसी है, जिनके साथ प्रेजेंट एनर्जी मैच हुई है। आप दोनों लोगों के साथ ऐसा है कि आप दोनों ही लोग भ्रमित हो चुके हैं, अपने मन की ही सिर्फ सोच है आपकी कि मैं ऐसा हो गया हूँ, ऐसी मेरी सिचुएशन आ गई है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए गाइडेंस है वो यही है कि अपने मन के जो भ्रम है उनको मिटाइए और जैसे कि फैमिली के साथ कुछ समय बिताइए, फैमिली के साथ कुछ समय बिताइए या कुछ ग्रीन नेचर के साथ समय बिताइए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताइए जिसका मिलना आपको अच्छा लगता है। तो जब भी आप अपने माइंड को थोड़ा शांत कर पाएंगे तब आप इन चीज़ों के बारे में क्लियरली सोच पाएंगे। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको डायरेक्ट
मतलब जैसे होता है ना कि हम सोच रहे हैं अच्छा आज हम मेडिटेशन करेंगे, आज हम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन हम नहीं बैठ पाते। तो फिर आप बिल्कुल इस जिद पे आ जाइए कि नहीं, 5 डेज़ मेडिटेशन हमें लगातार करना ही करना है। तो फिर आप ज़बरदस्ती मेडिटेशन करने बैठ ही जाइए। तो ऐसा भी आप करेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए वैसी होती चली जाएंगी। हाँ, तो बिल्कुल ऐसी ही गाइडेंस है कि आप लोग जो भी आपके मन के विचार हैं, आप उन पे तेज़ी के साथ काम करिए और एक ज़िद के साथ काम करने की गाइडेंस आ रही है कि चीज़ें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक ज़िद के साथ आपको काम करना होगा। अभी आप जो भी एफ़र्ट कर रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं आपके आगे पीछे हो रहे हैं। मतलब आप एफ़र्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपके मन में निराशा हावी है। तो जो आपके मन में निराशा है, आप उसको ख़त्म करिए, या आपके मन में किसी तरीके का डर है तो आप उसको ख़त्म करिए और डिवाइन को सरेंडर होके अपनी फैमिली या कोई ऐसा फ्रेंड जिसके साथ समय बिता के आपको अच्छा लगता हो और ऐसा लगे कि हाँ, मैं इससे मिलके कुछ तो रास्ता निकाल लूँगा, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति, पर्सन, फैमिली के साथ रहने की सलाह दी जा रही है, गाइडेंस दी जा रही है। और जो भी विचार हैं ये सिर्फ आपके मन के हैं, तो आपको इन्हें अपने मन से बाहर निकालना है। और अदरवाइज़ आपकी सारी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। आपकी जो भी आपके इंट्यूशन में भी कुछ आ रहा होगा, आपको ऐसा कोई ना कोई आइडिया आ रहा होगा कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। बार 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 आपका मन कह रहा होगा, तो जो भी चीज़ आपका मन बार बार कह रहा है आप उसको फॉलो करिए और आप इस सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। तो ये डिवाइन की गाइडेंस है कि जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ आपके मन का वहम है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप सलाह ले सकते हैं, जिसकी हेल्प ले सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प ले लीजिए। अदरवाइज़ आप मेडिटेशन करिए, चीज़ें करिए और चीज़ें आपके साथ बेहतर होंगी। तो यहाँ पे द टावर का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी आपके पास बहुत है, आप हर चीज़ करने में सक्षम हैं, लेकिन आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो एनर्जी है, आप उसे गलत जगह पे लगा रहे हैं। जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होके उस एनर्जी को यूज़ करेंगे तो आप सही दिशा को पा पाएंगे और आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में आपको आते हुए मिलेंगी। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं आप उससे बाहर आ पाएंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आप लोगों के लिए है। और एक मंदिर दिख रहा है, एक मंदिर हो सकता है आप लोगों के आसपास, हो सकता है वो हनुमान जी का मंदिर हो। तो अगर आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है या आप बहुत दिनों से उस मंदिर में जाने का सोच रहे थे, तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, कुछ ऐसा वहाँ से होगा एनर्जी चेंज कि आपको अचानक से मदद मिल जाएगी। तो उस मंदिर में आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये गाइडेंस आज आप लोगों के लिए आपके डिवाइन की तरफ से थी, तो आप उनको थैंक यू बोलिएगा अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो।